तो देखिए नंबर है जो वचन है। तो हम लोग पहले टाइप समझने से पहले क्या समझना, उसकी डेफिनेशन परिभाषा समझना होगा। तो नंबर का जो वचन का परिभाषा है वो देख लीजिए कि दैट नाउन्स विच गिव्स नॉलेज ऑफ वन और मोर देन वन इज कॉल्ड एज नंबर। मतलब ऐसा नाउन जो जिस शब्द से क्या होगा, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, वही क्या कहलाते हैं, नंबर, वचन कहलाता है। तो ये हो गया क्या हो गया, नंबर और वचन का परिभाषा, जो कि हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसमें कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो नंबर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट क्या है, सिंगुलर नंबर जो एक वचन कहलाता है। सेकंड क्या है, प्लूरल नंबर जो बहुवचन कहलाता है। अब हम लोग वन बाय वन दोनों देखते हैं कि नंबर कैसा है। तो फर्स्ट नंबर देखिए जो है सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इंग्लिश में क्या है कि दैट नाउन विच गिव्स नॉलेज ऑफ ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड एज सिंगुलर नंबर। मतलब इसका जो परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि जो एक वचन होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का ही बोध कराता है, वही नाउन क्या होता है, एक वचन नाउन नंबर होता है, एक वचन होता है। तो ये समझ में आ गया, डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों को समझना है कि जो प्लूरल नंबर होता है वो क्या होता है। तो जो प्लूरल नंबर होता है, नंबर का वो डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। मतलब दैट नाउन विच गिव्स नॉलेज ऑफ मोर देन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरल नंबर। मतलब ऐसा शब्द जो बहुवचन होता है, ऐसा शब्द जो एक से अधिक का व्यक्तियों या स्थान या वस्तुओं के नाम का बोध कराता है, वही क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। तो एक वचन हम लोगों ने समझ लिया जो ओनली वन थिंग्स होता है, पर्सन, प्लेस, बस इतना याद रखना है। और जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्लूरल नंबर। तो हम लोगों ने सिर्फ अभी डेफिनेशन समझा है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल है कि जैसे बॉय हो गया, सिर्फ बॉय, चेयर, पेन, इस तरीके हो गया जिसमें कुछ एस वगैरह नहीं लगा है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सिंगुलर नंबर का। और नेक्स्ट यहीं पर क्या है, प्लूरल नंबर का एग्जाम्पल है। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज़, पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स, इस तरीके का। चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स। तो इस तरीके से क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन या बहुवचन। तो हम लोगों ने समझ लिया दोनों डेफिनेशन कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। अब हम लोगों को समझना है कि जो जैसे सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर, कैसे पहचानेंगे कि सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर है। और इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एक वचन है और जो बहुवचन है उसका ऐसे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाया जाता है, वो भी हम लोग इसी वीडियो के सहारे से हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो रूल है हमारा, फर्स्ट रूल क्या है, तो कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं जिसमें प्लूरल बनाने में क्या करते हैं, हम एस जोड़ देते हैं, सिर्फ एस जोड़ते हैं। तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल है, बॉय है तो बॉय को प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, बॉयज़, इस तरीके का। सेकंड क्या है, जो गर्ल है, गर्ल को बनाएंगे, क्या हो जाएगा, गर्ल्स, इस तरीके का। थर्ड जैसे पेन है, पेन का एस जोड़ देंगे तो पेन्स हो जाता है। और जैसे लॉक है, लॉक में एस जोड़ देंगे, लॉक्स। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगाने से ही वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट में जो रूल होता है उसमें देखते हैं, सेकंड वाला देखिए जो रूल है। तो देखिए जिसमें क्या होता है, एस रहेगा या फिर डबल एस रहेगा या फिर सी एच या फिर एस एच और एक्स रहता है। मतलब जिस नाउन के अंत में, लास्ट में ये सारे अक्षर रहते हैं उसको हम चेंज करते हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ ऐड कर देते हैं ई एस। ठीक है, उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, ई एस। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि बॉक्स है, तो बॉक्स में लास्ट में क्या है, एक्स है। तो उस एक्स के साथ जब हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं वो क्या हो जाता है, बॉक्सेस, तो ई एस लग जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड जैसे है कि बस, तो बस में क्या, बी यू एस एच है, तो जब एस एच रहेगा तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, बसेस, तो इस तरीके से हो जाता है। और जैसे वॉच है, जो वॉच वर्ड है उसमें क्या है, लास्ट में क्या है, सी एच,
जब CH मिलता है उसमें क्या ऐड कर देते हैं ES, तो वो हो जाएगा वॉचेस। तो इस तरीके को हो गया। और एग्जांपल जैसे क्लास है, जो कि क्लास जो वर्ड है लास्ट में क्या है डबल एस आ रहा है, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में जब हम लोग चेंज करते हैं उसमें क्या ऐड कर देते हैं ES, तो वो चेंज होके क्या हो जाता है क्लासेस। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। अब थर्ड रूल हम लोग देखिए क्या है। जिस वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, जैसे कि सबसे लास्ट में Y होना चाहिए, सबसे लास्ट में क्या होगा उस वर्ड के Y हो, और Y से पहले क्या हो A हो, E या फिर O होता है, तो ये वोवेल मिलते हैं, तो उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, उसके अंत में लास्ट में S जोड़ देते हैं। तो इतना हो गया रूल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि बॉय है, तो जो बॉय वर्ड है लास्ट में क्या है Y है, Y से जस्ट पहले क्या है O है, तो ये रहता है, तो लास्ट में हम लोग उसको सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो S ऐड कर देते हैं, तो बॉय का क्या हो जाएगा बॉयज, ये हो गया। और सेकंड जैसे हो गया डे, जो डे वर्ड है वो क्या है Y है, Y से जस्ट पहले क्या है A है, तो डे को हम लोग चेंज करेंगे प्लूरल्स में, वो क्या हो जाएगा डेज, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसी में देखिए जैसे कि मंकी वर्ड है, तो जो मंकी वर्ड है वो क्या है सबसे लास्ट में क्या है Y है, Y से जस्ट पहले E होता है, तो इसलिए हम लोग सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं मंकी का क्या हो जाता है मंकीज। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखिए क्या है। जो ऐसा वर्ड हो उसके अंत में क्या है Y हो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है उस वर्ड के लास्ट में क्या है Y हो, और उसके जस्ट पहले क्या हो कोई भी कॉन्सोनेंट आता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो वॉवेल होता है उसका अलग रूल होता है, और यहाँ पे जब Y लास्ट में है उसके जस्ट पहले क्या हो कोई कॉन्सोनेंट हो, तो क्या चेंज होता है उसके लास्ट में हम लोग IES ऐड कर देते हैं, मतलब ES में उसको ऐड कर देंगे IES। तो इस तरीके से होता है। अब एग्जाम्पल देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे बेबी, तो बेबी वर्ड क्या है बच्चा जो है, उसमें वर्ड क्या है लास्ट में सबसे लास्ट में क्या है Y है, Y से जस्ट पहले क्या है B है, B क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, तो उसमें हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या कर देते हैं बेबी का क्या हो जाएगा बेबीज, तो इस तरीके से IES जोड़ देते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट जैसे कि अब आर्मी वर्ड है, आर्मी वर्ड में क्या है लास्ट में Y है, उसके जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, तब उसको चेंज कर देंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या हो जाएगा आर्मी का आर्मीज हो जाता है। तो इस तरीके से हो गया। और नेक्स्ट इसी में देख लीजिए जैसे कि फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री को चेंज करेंगे इसमें फैक्ट्रीज में, तो इस तरीके से ये बन जाता है। और भी अगर समझना है तो जैसे कि कंट्री है, कंट्री को चेंज कर देंगे कंट्रीज में, तो ये रूल्स हो गया। अब नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, तो देखिए जैसे कि ऐसा वर्ड रहेगा जिसके अंत में क्या हो O वर्ड आता है, जब उस शब्द के लास्ट में क्या O आता है तो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या कर देते हैं ES जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि टोमेटो है, तो लास्ट में क्या है O वर्ड है, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल जब हम लोग बनाते हैं क्या करेंगे टोमेटो का टोमेटोज कर देते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल जैसे ये है मैंगो, ठीक है, जो मैंगो वर्ड है उसके भी लास्ट में क्या है O आता है, उसको भी प्लूरल बनाना है तो मैंगो का मैंगोज कर देते हैं। और भी नेक्स्ट देख लीजिए जैसे कि पोटैटो है, तो पोटैटो में भी क्या आता है O लास्ट में आता है, तो उसको भी क्या कर देंगे ES ऐड कर देंगे पोटैटोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 5 रूल देख लिया कैसे सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बनाते हैं। और भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं, अगर आप लोगों को पूरा रूल समझना है तो कमेंट कीजिएगा, उसकी वीडियो अलग से बन जाएगी। क्योंकि आज जो ये बनाया हम लोगों को बताया कि नंबर क्या होता है, एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, सिर्फ इसका डिफरेंस समझने के लिए हम लोगों ने ये क्लियर किया है, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न है वो क्या हो जाए दूर हो जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।